स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम आस्था की ओर में। तो चलिए आइए जुड़ते हैं, कथा शुरू करते हैं। और बाबा कैलाश पर कथा कह रहे हैं और मैया पार्वती उनसे जिज्ञासा कर रही हैं, तो हम लोग भी चलते हैं वहीं। आइए। श्री मन्महागणाधिपतये नमः। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनीनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सीताराम सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर आई सुवासन लीजिए तेज पुण्य महावीर। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिवनाय उमात। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे भी स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने प्रणाम किया। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी झांप्यऊ भानु कहाई को बिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, वह दूसरों को मूर्ख कहते हैं और श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितवज लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल ससिते ही के भाई। उमा राम बिसई के यस मोहा नवत मधु मधुरी जिम सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रगट प्रत्यक्ष है। और हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई रामय नादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसमें इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भासित होती है। रजत सीप महभास जिमि जथा भानु कर बारी। जदपि मृखाति हूँ काल सोई ब्रह्म न सकई को उतारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहई जदपि सत्य देत दुख यहई। जो सपने सर काटे कोई बिनु जागे दुख दूर न होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो जब तक हम जागते नहीं हैं लगता है अभी उठेंगे तो सर अलग न हो जाए, ऐसा है तो जब तक जागते नहीं तब तक संकट में जीव पड़ा रहता है।
और जागते ही अरे ठीक ठाक है सब। जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने जाना ही नहीं। वेदों ने सिर्फ अपनी बुद्धि का अनुमान लगाकर इस प्रकार नीचे लिखा अनुसार इसको गाया है। हे बिनु पद चलई सुनई, बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गाहि ग्रान बिनु बास यसेका। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। हे पार्वती, जो बिना पैर के चलते हैं, बिन पग चलें, सुने बिन काना, जो बिना कान के सुनते हैं हमारे प्रभु, और आनंद रही सकल रस भोगी, बिना मुंह के बिना जिह्वा के 6 रसों का आनंद लेते हैं, और बिना वाणी के बहुत योग्य बोलते हैं। वह बिना शरीर बिना चमड़ी के स्पर्श महसूस करते हैं, बिना ही आंखों के देखते हैं, और बिना ही कानों के सब गंधों को बिना नाक के सब गंधों को ग्रहण करते हैं। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय इमि गावई वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिनका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। पार्वती सुनो इस बात को ध्यान से। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उरयंतरयामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर उसे शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहाई, जनमयने कर चित यगदहाई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोप दैवत रही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए जो गड्ढा होता है उसके समान बिना परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। राम सु परमात्मा भवानी, तहाँ ब्रह्मयति अभिहित तव बानी। अस संशययान तौर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है ऐसा तुम्हारा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य और आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन वचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना उनकी चली गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनऊ प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम से रस में डुबोकर ऐसे सुंदर वचन बोल रही हैं। ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मीठा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ।
आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप के जैसे भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब आप श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरे समझ में आ गया और अब आप आगे की कथा बढ़ाएं। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहियापन किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ी नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख हूँ और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम से मैं पूछा सोई कहू, जो पो पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बात मैंने पहले जो पूछी थी वह कहिए। यह सत्य है कि रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप वाले हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धैर्य नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृख केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर से का मारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। और इसी के साथ यहाँ पर नवान पारायण का पहला विश्राम आ रहा है और मास पारायण का चौथा विश्राम आ रहा है। यह जानकारी हम आपको इसलिए देते हैं कि आप अगर चौपाई देखना चाहें, दोहा नंबर भी हम लोग थंबनेल में डालते हैं, अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो तुरंत उस रामायण में वो पन्ना खोलिए, वो पेज खोलिए और आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि जो मैं चौपाई कहती हूँ ठीक सटीक उसका उत्तर नीचे पढ़ती हूँ। पूरा जो रामायण है वही। और आज की विशेष चर्चा में मैं आपसे कुछ बता नहीं रही हूँ, सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग कोई चीज़ करना चाहते हैं और कोई उपाय करते हैं, तो अगर ऐसा सोच के कह रहे हैं कि चलो इस इंसान ने कह दिया है कर देते हैं, तो ये गलत है। ऐसा बिल्कुल फिर वो आप वो उपाय करिए ही मत। आप अगर जो उपाय करते हैं वो पूरे तरह विश्वास से करिए। जब आप विश्वास करते हैं तो जो आपका विश्वास रहता है ना, वही फलता है, वही फलित होता है। कोई भी, चाहे पीपल के नीचे दिया जलाइए, चाहे जो करिए, समी के नीचे दिया जलाइए, कोई भी करिए, चौखट पे दिया जलाइए, कुछ भी आप करें उसको पूरा दृढ़ विश्वास के साथ कि ये मेरा फलित होगा। तो इसके साथ चलिए फिर ठीक है, विदा लेते हैं। आज की कथा ही विराम लेती है। सियावर रामचंद्र की जय।